हाँ, आप सभी सीटेट की परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और ईश्वर आपको सफल करे ऐसी शुभकामना के साथ आज हम एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है OMR सीट। हाँ, OMR सीट ऐसा है, अगर यहाँ पर आपने गड़बड़ी कर दी तो आप चाहे जितनी तैयारी किए हो आपकी सारी तैयारी जीरो है। इसको आपको बहुत कायदे से भरना है। भरना कैसे है, देखिए आपके पास एक OMR सीट पूरा एक उसकी मतलब छाया आप समझ लीजिए, उसका एक रूप प्रतिरूप आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ ऊपर जो 2-4 कॉलम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको कैसे भरना। देखिए अनुक्रमांक, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे आपका अनुक्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो आपको 1 यहाँ, फिर 2 इसमें, 3 इसमें, अलग अलग जो ब्लॉक दिया गया है अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग एक एक नंबर लिखना है। और उसके ठीक नीचे जैसे 0 है यहाँ पर तो 0 गोला कर देना है। इस वाले ब्लॉक में 2 है तो इसके ठीक नीचे जहाँ पर 2 है वो गोला कर देना है। एक ही में दो दो चीज़ें ना भर जाएं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और आपका जो नंबर है, अनुक्रमांक है, वो प्रवेश पत्र से बिल्कुल मैच कर रहा है, हड़बड़ी में आपने आगे पीछे तो नहीं कर दिया। इन सब चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। ये भरते समय भले आपको टाइम लग जाए लेकिन बहुत सावधानी से ये भरिएगा, क्योंकि अगर यहाँ आपने गड़बड़ी कर दी तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी, आपकी सारी तैयारी व्यर्थ रह जाएगी। इसके बाद है मुख्य प्रश्न पत्र पुस्तिका। जो बुकलेट आपको मिली होगी जिसमें प्रश्न लिखे होंगे, उसकी बुकलेट का नंबर होगा कोई, वो नंबर आपको यहाँ पे भर देना है। और ठीक वही काम यहाँ भी करना है कि जैसे यहाँ 0 है तो 0, इसके नीचे ठीक 0 भरना है। यहाँ पे मान लीजिए 2 है तो यहाँ पे 2 को गोला करना है। इस तरीके से गोला भी एकदम, और गोला भी पूरा फिल करना है। जैसे एकदम काला दिख रहा है, पूरे में करना, आधे में अधूरे में इस तरीके से गोला आपको नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर मुख्य पुस्तिका कोड M लिखा हुआ है। आगे लैंग्वेज आती है तो पहली लैंग्वेज आपकी जो है और उसका कोड उसमें दिया रहेगा बुकलेट में, वो कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद मान लीजिए जैसे M है तो यहाँ पर आप M लिख देंगे, इस ब्लॉक के अंदर M लिखेंगे और M को अच्छे से गोला कर देंगे। इसके बाद है आपका फिर क्या, भाषा 2, जो आपकी सेकंड लैंग्वेज के रूप में जिसमें जिसको आपने चुना है, उस लैंग्वेज का जो कोड है वो यहाँ पर लिखेंगे और उसको यहाँ पर गोला कर देंगे। ये कार्य आप बहुत ही सावधानी से करिएगा, बहुत ही सावधानी के साथ करिएगा, क्योंकि अगर यहाँ गड़बड़ी हुई तो आपको आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी। तीसरी जो मुख्य बात है आपकी वो है क्या, पेपर। जो आप पेपर हल करते हैं तो होता क्या है, कई बार हमको बुकलेट हमारे पास है तो हमको पहला प्रश्न मान लीजिए आ रहा है, तो हमने पहले प्रश्न का ऑप्शन डी है, हमने डी को गोला कर दिया। अब हमको दूसरा प्रश्न नहीं आ रहा है तो हमने उसको छोड़ दिया बुकलेट पे, उस पर समय नहीं बर्बाद। यही करना भी चाहिए, जब आपको जो प्रश्न आपको बहुत टफ लगे तो उस पर बहुत समय नहीं बर्बाद करना, आगे बढ़ जाना है। मान लीजिए आपको दूसरा नहीं, आपने छोड़ा वहाँ पर उत्तर बुकलेट में, और फिर आप तीसरे प्रश्न को पढ़ने लगे, उसका उत्तर आ गया आपको। हड़बड़ी में आप क्या करते हो कि दूसरा वाला ही आपने देखा नहीं कि ऑप्शन नंबर, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ भरना है, ये आपने देखा ही नहीं, और तीसरे का उत्तर आपने चौथे में, मतलब तीसरे का उत्तर आपने दूसरे में फिल कर दिया। फिर इसी तरीके से जल्दबाजी में जो चौथे का था वो तीसरे में कर दिया। ऐसे इस तरीके से सीरियल गड़बड़ा दिया। अचानक से आपको याद आता है, अरे अरे ये तो गड़बड़ हो गया, तो फिर वहाँ पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके जो प्रश्न गलत हो गए उसको आप, जिसको आपने घोला भर दिया वो वापस नहीं आएगा। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिएगा, मैच करिएगा कि आप जो उत्तर पुस्तिका का जो नंबर है वही नंबर आपके बुकलेट का है, जो प्रश्न बुकलेट में आपने हल किया है उसी का जो है उत्तर इसमें OMR सीट में फिल कर रहे हैं, या दूसरा तो नहीं है। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान दीजिए। मान लीजिए नंबर 4 वहाँ पर आपने पढ़ा है, उसका उत्तर देखे हैं, तो नंबर 4 वाले में ही गोला करिए। इसको भी बड़ी सावधानी के साथ आपको फिल करना है। नहीं, कई बार हड़बड़ी में क्या होता है कि एक जगह भी फिल कर दिए, या जो है 5वें का 6ठे में फिल कर दिए। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना, बहुत सावधानी के साथ इसको फिल करना है। और क्योंकि यहीं पर जो है आप चाहे जितना पढ़ ले, अगर यहाँ गड़बड़ी कर दिए तो सब बेकार है। आपका एक बार गोला भर गया तो वापस नहीं आएगा। तो गोले का विशेष ध्यान रखना, चाहे अनुक्रमांक भर रहे हों, चाहे आप मुख्य पुस्तिका संख्या भर रहे हों, या आप कोड भर रहे हों, जो भी भर। अनुक्रमांक तो खास तौर पे बहुत, बुकलेट और अनुक्रमांक बहुत खास तौर पे एकदम एक एक नंबर मिला लीजिएगा, चाहे जितना टाइम लग जाए उसके बाद भरिएगा। और जो इसके बाद आपका जो आंसर दे रहे हैं उस आंसर को भी मिला लीजिएगा कि जो बुकलेट का नंबर है वही नंबर आपका इसमें है कि नहीं है। उसके अलावा ये सब चीज़ें तो कॉमन है कि यहाँ पर कैंडिडेट के साइन होने, यहाँ पर जो आपका कक्ष निरीक्षक रहेगा वो साइन करेगा, और इसमें पीछे जो है कॉपियाँ होती हैं उसको फाड़ करके उसको देना होता है, एक प्रति आपको रखनी होती है, उसमें लिखा रहता है अभ्यर्थी प्रति।
और बाकी बोर्ड की जो कॉपी होती है वो भी लिखी रहती है। तो ये सब तो चीज़ें चलिए कॉमन है, लेकिन मुख्य रूप से जो आपको ध्यान रखना है वो रोल नंबर, उत्तर पुस्तिका और उसके बाद आपका जो प्रश्नों का क्रमांक है। इन चीज़ों को मैंने भी एक बार ये बहुत बड़ी गड़बड़ी की थी कि अनुक्रमांक गलत हो गया था मेरा। तो इस चीज़ को मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। फिर आप चाहे जितना रोइए गाइए कुछ भी करिए, उससे फिर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आप इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। और बाकी टॉपिक पर हम फिर दूसरा वीडियो लेकर आएंगे कि आपको कैसे प्रश्न हल करने हैं जब आपको नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है। और आशा करती हूँ कि आप सब पूरी तत्परता के साथ लीन होंगे, सावधानी से अच्छे से एंजॉय लेते हुए अपनी पढ़ाई को वो उच्च स्तर तक ले जाइए। ईश्वर आपको अवश्य सफल करेगा। ऐसी शुभकामना के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। नमा संस्कृत है।